friends, I am Rohit Jaiswal and today we are going to discuss some important questions with the help of shortcut tricks of profit and loss. Okay? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. देखिए इस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है. जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप लोग सिर्फ इंग्लिश में ही वीडियो बनाते हैं तो इंग्लिश में ही लिखते हैं क्वेश्चंस, तो उनको हो सकता है कुछ दिक्कत होती हो इंग्लिश में, तो इसलिए आज हम लोग पूरे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनको हिंदी में करेंगे जिससे कि उनको हिंदी में भी समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं. हम इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. और जो लोग हमारे इस वीडियो से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आप लोग को नए वीडियोस मिलते रहें. ठीक है. तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से, देखिए बेचना मतलब सेल करना. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस की बात आती है वहां पे. और जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं. ठीक है. इतना तो ये पता ही होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम है लगभग. तो किसी वस्तु को 420 रुपए में जब बेचा है तो उसमें कुछ हानि हो गई, यानी कि कुछ लॉस हुआ उसको. ठीक है. और अगर इसी वस्तु को 720 रुपए में अगर वो बेचता है, 720 रुपए में बेचने से कुछ लाभ होता है उसको. ठीक है. तो 420 रुपए में जब उसने कोई वस्तु बेची तो जितनी हानि हुई यानी जितना लॉस हुआ, और उसी वस्तु को अगर 720 रुपए में जब उसने बेचा तो कुछ लाभ या प्रॉफिट हुआ उसको, और ये लाभ और वो हानि दोनों इक्वल है, ये बोला है. देखिए. ठीक है. यानी 420 रुपए में जब बेचा तो जो लॉस हुआ और 720 रुपए में जब बेचा तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो दोनों ही इक्वल है. ठीक है. यानी मान लीजिए 100 रुपए का लॉस हो रहा है तो 100 रुपए का प्रॉफिट भी उधर हो सकता है अगर 720 रुपए में बेचे. एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला. ठीक है. तो उस वस्तु का हमको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है. ठीक है. उस आर्टिकल का हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस. देखिए ये क्वेश्चंस को अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा होगा. ठीक है. और थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन हम इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे. आपको ये क्वेश्चन 2 लाइन में क्लियर हो जाएगा. बहुत इजी वे में समझाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक से. तो देखिए पहले आप लिख लीजिए जो सबसे छोटा दिया है, क्या दिया है? 420 रुपए. 420 रुपए दिया. 420 रुपए में जब इसको बेचा तो उसको हानि हुई, तो यानी कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा होगा ना, तभी तो हानि हुई होगी. पहले बीच में लिख लीजिएगा आप कॉस्ट प्राइस. जब भी ऐसा क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस को बीच में लिखिए. ठीक है. अब देखिए कॉस्ट प्राइस से जब आपने कम में कोई चीज बेची है तभी तो हानि हुई होगी, तभी तो लॉस होगा. तो यानी कि ये इससे नीचे आ गया. ठीक. और या जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रेट पे कोई चीज बेची जाएगी तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, तभी तो उसको लाभ होगा. तो कितने में बेचा? 720 रुपए में, तो वो 720 कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही तो होगा. सिंपल सी बात है भाई. कॉस्ट प्राइस से जब कोई चीज ज्यादा रेट पे हम बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रेट पे जब कोई चीज हम बेचेंगे तभी तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा. ठीक है. अब ये बोला है ये बीच में कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कम में 420 और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा 720 में जब हमने बेचा तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो लॉस होगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. यानी कि यहाँ का लॉस और यहाँ का प्रॉफिट क्या है? इक्वल है. ये बोला है, यानी लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, ये दिया है. ठीक. तो अच्छा यहां से और यहां तक की डिस्टेंस आप एक तरह से यहां फिजिक्स लगाइए. यहां से यहां तक की इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? इससे माइनस कर दीजिए. ठीक है. तो 720 से 420 को अगर हम माइनस करें, 720 से 420 को अगर हम माइनस कर दें तो आपको यहां से यहां तक का डिफरेंस मिल जाएगा. तो कितना डिफरेंस आ रहा है? देखिए 720 माइनस 420 आ गया 300. 300 रुपए का डिफरेंस है. यानी कि 720 से 420 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 300 रुपए का. टोटल 300 रुपए का डिफरेंस है. ध्यान से देखिएगा. ठीक. अब हमको क्या कह रहा है? ये जो कॉस्ट प्राइस है ये इन दोनों के बीच में है. बीच में मतलब कि यहां कह रहा है कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा तो जो लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में इसको बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है. ये लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल है. तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट के बीच में बैठा है, और जब बीच में कोई चीज बैठी होती है इसका मतलब वो मिड पॉइंट हो गया. मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, यानी उसको हाफ कर दीजिए, यानी ये और ये इक्वल आ जाएगा. यानी कि 300 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें क्या आंसर आएगा? 150 आएगा.
यानी कि यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 150, और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 150 रुपए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो आ गया आंसर 420 में 150 जोड़ दे तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, या 720 में 150 माइनस कर दे तो भी कॉस्ट प्राइस में पहुंच जाएंगे। आपका दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। तो आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए चाहे इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 420 में इस 150 को जोड़ दीजिए, तो 420 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 570 रुपए। ठीक है, 400 प्लस 100 500 और 20 प्लस 50 70, यानी 570 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर यहां से 720 से आप 150 माइनस करेंगे तो भी 570 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की इक्वल है। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से समझाया है। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक से, तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम उसी मेथड पे ही ये क्वेश्चन भी करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ, ठीक है, लाभ हुआ, उसे अगर 460 रुपए में बेचा जाए, बेचने से हुई हानि के 3 गुने के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, इसे 460 रुपए में बेचने से हुई हानि के 3 गुने के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, यानी कि 420, जब 460 रुपए में कोई चीज बेची, इसको इधर लिख लीजिए, 460 रुपए में जब कोई चीज बेची तो हमको क्या हो रही, हानि हो रही, यानी कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है कॉस्ट प्राइस से कम होगा। कॉस्ट प्राइस को बीच में लिखिए जैसे अभी हमने बताया था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से कम में जब 460 रुपए में बेचा तो हमको क्या हुई, हानि हुई, लॉस हुआ। और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में जब बेचा यानी कि 860 रुपए में, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। ठीक है, हमको लाभ हुआ। तो कॉस्ट प्राइस बीच में आता है, मैंने बताया था। ठीक, अब ध्यान देने वाली चीज ये है, पहले वाले क्वेश्चन में लाभ और हानि बराबर दिए हुए थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, इसके बीच में एक रेशियो दिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो लाभ हुआ है 860 रुपए में बेचने से हुआ लाभ यानी प्रॉफिट, इसे 460 रुपए में बेचने से हुई हानि के 3 गुने के बराबर है। 3 गुना यानी 3 टाइम्स है, यानी प्रॉफिट क्या है, लॉस का 3 टाइम्स है। समझ में आया, यानी जितना लॉस हो रहा है, मान लीजिए लॉस अगर 1 रुपी का हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यानी 3 रुपीज, यानी 3 गुना उससे होगा। यानी अगर लॉस मान लीजिए 1 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 1 लॉस को। ठीक, अगर लॉस 1 है तो इसका 3 गुना क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल हमने ले लिया। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 1 रेशियो में, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 3 रेशियो में। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 1 रेशियो प्लस 3 रेशियो, टोटल क्या हो गई 4 रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस का अनुपात 1 और यहां से यहां तक के डिस्टेंस का अनुपात 3। तो अब यहां से यहां तक की जो रुपीस में डिफरेंस दिया है, कितने का डिफरेंस है, 460 माइनस 860, तो माइनस करिए जरा, तो आपको टोटल यहां का डिफरेंस आ जाएगा। तो टोटल डिफरेंस क्या आएगा, तो 860 माइनस 460 क्या आ जाएगा, 400 रुपए। यानी टोटल डिफरेंस क्या है, लॉस वाले रेट में और प्रॉफिट वाले रेट में टोटल डिफरेंस क्या है, 400 रुपए का। यानी कि अब इस 400 रुपए को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 रेशियो 3 रेशियो में। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ 1 प्लस 3 यानी ये 4 रेशियो हो रहा है टोटल रेशियो में। यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 4, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रुपीस में देखिए तो 400 रुपए। कहने का मतलब क्या है, ये 4 रेशियो की वैल्यू क्या है, 4। ठीक, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 3 ये रेशियो क्या आ गया, 4 आ गई ये दोनों। ठीक, तो यहां से 1 रेशियो 3 इक्वल टू 4, यानी कि ये 4 रेशियो की वैल्यू क्या दी है, 400 रुपए। 400 रुपए हो गए 4 रेशियो की वैल्यू। अगर 4 रेशियो की वैल्यू 400 रुपए है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1 रेशियो की निकाल लीजिए, 1 रेशियो की वैल्यू यूनिटरी मेथड लगा के, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाई 4।
4 से डिवाइड कर दिया तो करेंगे तो 100 आ जाएगा, 400 रुपीज। तो ये 100 रुपीज आपका 1 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ, 100 रुपीज का, यानी कि ये जो 1 की वैल्यू आई है 100 रुपए है। अब देखिए अगर 1 की वैल्यू 100 रुपए है तो ये इसका 3 गुना कर दो तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो गया, 300। यहां से यहाँ 300 और यहां से यहाँ क्या आ गया, 100 रुपए। सिंपल, ठीक है। तो यानी कि उसका हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 460 में 100 रुपए ऐड कर दीजिए तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, और चाहे तो 860 रुपए में से 300 रुपए माइनस कर दीजिए तो आप कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप 460 में 100 रुपए ऐड कर दीजिए, तो 460 में जब 100 रुपए ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो आप 560 हो जाएगा आपका, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या आएगा 460 और प्लस 100 रुपए, तो प्लस ये 100 रुपए ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया आपका 560 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को करा है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को मिले तो इसी मेथड से करिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोगों ने अच्छे से करी होगी, ठीक है। और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।